कमीशन के सामने हम लोग ने डिमांड रखा है मिनिमम तनख्वाह, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मिनिमम तनख्वाह 69,000 होना चाहिए। और हमारा तो सर्विंग एम्प्लॉय है, उनके लिए फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए। सर्विस में 5 प्रमोशन हमको मिलना है। हमारा तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, बच्चा पढ़ने के लिए, वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिलना चाहिए। ऐसा बहुत विषय हम लोग ने पे कमीशन के सामने रखा है। ये सब मुद्दों को लेके ऑल इंडिया लेवल में हमारा फेडरेशन एआईडीएफ का आंदोलन चल रहा है। इस बीच में एमईएस कर्मचारी का भी बहुत इश्यूज है, एमईएस कर्मचारी का बहुत प्रॉब्लम्स है, उनका प्रमोशंस को लेके, उनका डीपीसी को लेके, ये सब छोटा छोटा इश्यूज भी है। ये सब इश्यू हम लोग ये 2 दिन अभी सूरतगढ़ में हमारा मीटिंग है, अधिवेशन है, उसमें चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद कुछ प्रस्ताव पास करेंगे और भविष्य में क्या आंदोलन करना है उसका भी एक रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके लिए हमारा अधिवेशन है। आप सबको धन्यवाद। यूपीएस और एनपीएस में ज्यादा अंतर नहीं है। इनफैक्ट एनपीएस से ज्यादा खतरनाक है यूपीएस। एनपीएस को भी हमारा तनख्वाह से 10% कंट्रीब्यूट करना है, यूपीएस में भी 10% तनख्वाह से कंट्रीब्यूट करना है। सरकार क्या बोल रहा है, यूपीएस में आपको रिटायरमेंट का समय आपका बेसिक पे का 50% आपको पेंशन मिलेगा करके सरकार बोल रहा है। लेकिन उस 50% किधर से दे रहा है? सरकार उसका पैसा से नहीं दे रहा। हमने तो 30 साल 35 साल सर्विस करके तो पैसा एक्यूमुलेट होके रखा है। रिटायरमेंट का समय उस पैसा से, मान लिए हम रिटायरमेंट का समय हमारा अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, हमको केवल 10 लाख रुपया देगा, 90 लाख रुपया वो रखेगा, उससे हमको पेंशन देगा। हम मरने के बाद हमारा वाइफ को मिलेगा, वो भी मरने के बाद वो 90% तो पैसा सरकार रखा, हमारा पैसा वो सरकार का खाते में जाएगा। तो इसीलिए हम एनपीएस का विरोध में भी है, यूपीएस का विरोध में भी है। दोनों स्कीम में पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन करना है। सरकार कर्मचारी को सरकार बोलता है तुम 24 घंटा सरकार कर्मचारी है, हम रात 10 बजे भी बुलाएगा, रात 11 बजे भी बुलाएगा, आपको आपके काम करना। इसलिए ब्रिटिशर का जमाने से ही सरकार कर्मचारी को बिना कोई कंट्रीब्यूशन पुराना पेंशन स्कीम है, लेकिन उसको खत्म करके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का दबाव से उसको खत्म करके ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लेके आया। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन उस एनपीएस यूपीएस का खिलाफ में है। जब तक हमको पुराना पेंशन नहीं मिलेगा, जब तक हमारा आंदोलन चलेगा। ये 38 हमारी कॉन्फ्रेंस है, 38। इसमें हम लोग आने वाले जो हमारे जो संगठन के जो हमारे प्रतिनिधियों द्वारा जो हमें आदेश दिए जाएंगे, उन प्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए आदेशों को हम नीचे के लेवल तक लेकर के आएंगे। नीचे की ब्रांचों को ये कहेंगे कि संघर्ष के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। हमारी मुख्य मांगे हमारे प्रेसिडेंट द्वारा और एआईडीएफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा आपके सामने रख दी गई है। कुछ बातें आपको मंच से मिली, जिसमें हमारी मुख्य मांग जो है, इसके अंदर हमें एनपीएस की और लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उस ओपीएस जब तक सरकार नहीं देती है हम झुकने वाले नहीं है, और ओपीएस की लड़ाई हम दिन रात लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।